सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का कैपिटल न्यूज में। आप देख रहे हैं जोहार पलामू। मैं हूं आपका होस्ट अमित कुमार। कैपिटल न्यूज की खबर का दिखा असर। जनकपुरी निवासी लक्ष्मी देवी के घर आस्था गैस एजेंसी के संचालक खुद गैस चूल्हा व सिलेंडर लेकर गए और लाभुक लक्ष्मी देवी को गैस दिया। दरअसल लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस मिलना था। लक्ष्मी को गैस तो नहीं मिला, लेकिन गैस की सब्सिडी मिल गई। कैपिटल न्यूज की पड़ताल में यह सामने आया कि लक्ष्मी देवी के नाम से पहले ही 2 बार गैस अलॉट हो चुका है और आस्था गैस एजेंसी द्वारा 2 बार उसे रिफिल भी कराकर ब्लैक में मार्केट में बेचा जा चुका है। खबर चलने के बाद गैस संचालक लक्ष्मी देवी के घर आकर गैस देकर बेफिक्र हो चुका था कि अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सदर एसडीएम नैन्सी सहाय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आस्था गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। जांच में कई अनियमितता पाई गई। एजेंसी संचालक द्वारा ऐसे कई लक्ष्मी देवी का गैस ब्लैक में बेचा जा चुका है। लाभुक को गैस मिला ही नहीं और लाभुक के नाम से 2 गैस मेमो भी काटा जा चुका है। स्टॉक जांच के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर कितने लाभुकों के साथ आस्था गैस एजेंसी द्वारा हेराफेरी की गई है। मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम नैन्सी सहाय ने रेड़मा बाईपास रोड स्थित भारत गैस के खुशी गैस एजेंसी में भी जांच की। खुशी गैस एजेंसी में भी कई त्रुटियां पाई गई। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा दिए गए जवाब से एसडीएम नैन्सी सहाय संतुष्ट नहीं हुई। खुशी गैस एजेंसी का भी कागजात लेकर जांच किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने पर गैस एजेंसी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। यहाँ पे आस्था गैस एजेंसी में हमने आज जांच किया। इनके पोर्टल से हमने रैंडम कुछ इनके बेनिफिशियरीज़ का लिस्ट लिया और चेक किया पोर्टल में कि क्या स्टेटस है। तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज़ जैसे कि वार्ड नंबर 5 के बेनिफिशियरी है मुन्नी बीवी। इनका रजिस्टर चेक किया तो 15 मार्च को इन्होंने पहला कनेक्शन उनको उपलब्ध कराया है। जबकि पोर्टल पे जो साइट है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन पोर्टल, उसके हिसाब से इनको 2 रिफिल्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं और 2 बार इनको सब्सिडी भी मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि उनके नाम पे 2 बार गैस आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन अभी पिछले 10 दिन पहले इन्होंने इनको पहला कनेक्शन अवेलेबल कराया है। इसका मतलब वो दूसरा गैस गया। तो इसी तरह का हमने वार्ड नंबर 5 में और भी चेक किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि कैश मेमो भी 2 बार जनरेट हो चुका है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पेमेंट जब बेनिफिशियरी ने किया नहीं है तो कैश मेमो पेमेंट किसने कर दिया, कंपनी को आगे ऊपर से, जबकि वो जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक दूसरा रीफिल आएगा नहीं। और जबकि रीफिल मिला ही नहीं है। उज्ज्वला के अनुसार पहला जो कनेक्शन है वो फ्री मिल रहा है सरकार की तरफ से और फिर रीफिल्स आने। तो हर बेनिफिशियरी का यही इश्यू है कि इन्होंने बहुत लेट से पेमेंट किया है। फिर लक्ष्मी देवी जिन पर आरोप था जिनको 2 बार सब्सिडी मिल गई है, तो कल ये बात संज्ञान में आने में शायद इनको भी, तो हमने वो चेक किया 11 अप्रैल यानी कल शाम को इन्होंने उनके घर जाकर एक गैस लगवा दिया। ये कहकर हाँ संज्ञान में आने के बाद हाँ सब्सिडी आ चुकी है। 2 बार सब्सिडी आ चुकी है। उनके पास भी गैस तो आना ही था, रिफिल भी होना था 2 बार, तो वो गैस आ रहा है। अब ये आगे जांच का मामला है कि हाँ ये वो अब स्टॉक वगैरह हमें चेक करना होगा वो गोदाम, क्योंकि गैस इनके नाम पर आ रहा है कंपनी से, तो वो गैस जा कहाँ है। इनका ये कहना है कि डिलेड है। कुछ बेनिफिशियरी के पेपर्स जैसे ये बता रहे हैं जनवरी में ही बन चुके हैं, दिसंबर में ही पेपर्स रेडी है। मतलब उनको 3 बार गैस मिल जाना चाहिए था हर मंथ का, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने डिलीवरी ही नहीं किया है। वार्ड नंबर 5 में इन्होंने डिलीवरी 15 मार्च को किया है पहली बार, जबकि लोगों के पेपर्स रेडी हैं जनवरी में। और उस हिसाब से कंपनी को इन्होंने इन्फॉर्म किया। कंपनी की तरफ से 2 रिफिल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। वो हमारे पास स्टेटस भी है इनके पास, जैसे आप देखेंगे मुन्नी खातून जो है, ठीक है, इनका एक्टिव रिफिल्स डिलीवर्ड 2 बार इनको पेमेंट भी चला गया है। जबकि मुन्नी खातून का पेमेंट देखिए 2 बार हुआ है, एक बार जनवरी में और एक बार मार्च के शुरुआत में।
जबकि इनको गैस दिया गया है 15 मार्च को पहली बार, और इनके नाम पे 2 रिफिल्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं यहाँ पर इनके पास। तो वो गैस अब गया कहाँ, तो साफ झलक रहा है कि गड़बड़ी का मामला है। अब आगे हम लोग इसमें इनसे तो पहले पूछताछ होगी। आपूर्ति, बेसिकली आपूर्ति शाखा से ये स्कीम मॉनिटर होता है, तो आपूर्ति पदाधिकारी इसके लिए जवाब देंगे कि क्या इनका है। और मुझे लगता है गोदाम वगैरह हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि एक बड़ा कारण है। उनको देखना पड़ेगा कि गैस कितने आए, यहाँ से कितने निकले, कितना बचा है। डकैत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में घृणा उत्पन्न होती है। भारत में चोरी, लूट, डाका आमतौर पर प्रायः देखने को मिलता है, लेकिन जब गैस संचालक चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, तब उसे हम क्या कहेंगे। जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा कैपिटल न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से जनकपुरी की एक महिला, काफ़ी गरीब हैं, लक्ष्मी देवी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस मिलना तय हुआ था, और उनके घर पर हम आज आए हैं, दिखाएंगे। ये इनके घर का माली हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका घर है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है, कभी भी ये घर गिर सकता है। इसकी जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं, और ये झोपड़ी नुमा घर, इस घर के लिए भी उन्होंने आवेदन दिया था। और यहाँ के युवा समाज से भी राकेश तिवारी के कहने पर वो ब्लॉक पदाधिकारी से मिलकर उन्हें पता चला कि जो इंदिरा आवास की राशि है वो निर्गत किया जा चुका है। जब वो बैंक पहुंची, अपना स्टेटमेंट चेक कराई, तो वो दंग रह गई कि इंदिरा आवास की राशि तो नहीं आई थी, लेकिन HP गैस की ओर से 342 रुपये सब्सिडी की राशि आई हुई थी। इस घर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां खाने के लाले पड़े हों, जहां लोग अपने घर की मरम्मती नहीं करा सकते हैं, वहां गैस की सब्सिडी आखिर आई तो कैसे आई। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह से 342 रुपया उनके अकाउंट में आया था, और इसके बाद इस खबर के चलने के बाद अचानक से जो यहाँ के आस्था गैस संचालक हैं इंद्रदेव राम, वो इनके घर में आया। आप देख सकते हैं अब जो इनके घर में है, हम आपको इनके घर में लेकर आएंगे, और खबर चलने के बाद ही ये गैस और इसके साथ गैस चूल्हा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप देख सकते हैं ये गैस चूल्हा यहाँ लाया गया, और इस पर सदर SDM ने त्वरित संज्ञान लेकर मामले पर कार्रवाई भी की। आस्था गैस संचालक जो है उनके ऑफिस में औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के क्रम में कई मामले सामने आए हैं। आस्था गैस एजेंसी के द्वारा कई ऐसे लक्ष्मी, सिर्फ एक लक्ष्मी देवी नहीं है जिनके हक का जो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलता है वो सबसे पहले वो रिफिल किया हुआ आता है। वो सारा जो गैस था उसे ब्लैक में बेचा गया। और अभी हम लक्ष्मी देवी जी हैं जो इनसे भी हम बात करेंगे। आपके पास हम कैपिटल न्यूज की ओर से हम लोग पहले भी आए थे, उस वक्त आप हैरान थी अपने बैंक पासबुक में 342 रुपये देख के। हमने खबर चला, उसके बाद क्या हुआ ये आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। उसके बाद फिर हम लोग चेक देखे तो फिर सुबह हम लोग मैंने अथी हुआ। हाँ जी, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये इनका पासबुक है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आप इसे जूम करेंगे। ये इनका पासबुक है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 342 रुपया सब्सिडी की राशि है, 27 मार्च 2017 को 342 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ये उस वक्त काफ़ी हैरान थी कि आखिर 342 रुपये आया कहाँ से। जब हमने ये खबर चलाया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर ये वाला भोर आप लोग आए तो सब पता चला, तो फिर सुबह मिला, गैस मिला। कौन गैस देने आए थे? गैस संचालक आए थे, जिनका गैस एजेंसी है वो आए थे। हाँ वही आए थे गैस जी। खबर का असर हुआ कैपिटल न्यूज का, और जैसे ही हमने खबर दिखाया गैस संचालक खुद यहाँ आए और उन्होंने लाकर लक्ष्मी देवी को गैस प्रदान किया। और हमारे साथ समाज सेवी, युवा समाज सेवी राकेश तिवारी हैं, इनका भी काफ़ी साथ रहा है। चाहे लक्ष्मी देवी की हम घर की बात करें या फिर ये गैस का जो मामला है, सबसे पहले लक्ष्मी देवी ने इन्हें ही कांटेक्ट किया था
तो क्या लगता है आपको, इस तरह से जो गैस संचालक मनमानी कर रहे हैं, क्या लगता है सिर्फ एक ही लक्ष्मी देवी है या ऐसे कई लक्ष्मी देवी हो सकते हैं? नहीं, ये तो जाहिर सा बात है कि एक ही लक्ष्मी देवी नहीं होंगी, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना के तहत हर किसी को बांटा गया था, तो उसमें हर एक पंचायत में लगभग 2-2 हज़ार को दिया गया था। तो सदर प्रखंड में जो आस्था गैस एजेंसी का जहाँ तक बात आ रहा, तो ये जामुडीग तक ये बांट रहे हैं। हर जगह आपके न्यूज़ चैनल में चलने के बाद इन्होंने कल भी काफ़ी संख्या में बांटा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये जब गैस जो उज्ज्वला योजना के तहत जो आता है, एक बार गैस आता है, एक बार गैस आने के बाद लोगों को मिलता है, उसके बाद रिफिल की बात आती है। जो रिफिल होता है, जो हम लोग भरवाते हैं, जिसमें हमको सब्सिडी मिलती है, तो मैं इनके साथ बैंक गया हुआ था कि भाई इंदिरा आवास के लिए कि क्या है, आखिरकार कैसे है। तो मैं देखा कि इनको HP गैस का भाई सब्सिडी आया हुआ है। हमने पूछा इनसे कि आखिर ये सब्सिडी आपको कैसे मिला, तो बोले कि नहीं, हमको तो गैस मिला ही नहीं है। तो इस पर हमने फिर जांच पड़ताल स्टार्ट किया। फिर हमने हर किसी से कांटेक्ट किया, आपको भी कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह का बात है। गैस एजेंसी से भी मैंने जाकर बात किया, तो वो उल्टा समझाने लगे कि ऐसा ही होता है, ये सरकार की यही योजना है, रिफिल करके ही देता है। वो तमाम समझाने लगे बातें को। हमको काफ़ी, हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए, तो हमें आपका सहारा मिला, हमने मीडिया को कांटेक्ट किया और उसके बाद तमाम चीज़ें उभर के आई। उसके दूसरे दिन जैसा ही आपका न्यूज़ चला, उसके दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि अपने गाड़ी से वो मैंने आते हैं। उस समय हम लोग टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे। यहाँ आने के बाद हमके इन लोगों ने बुलाया, भाई कोई आया हुआ है गैस देने के लिए। तो मैंने देखा कि खुद जो मालिक हैं इंद्रदेव राम, वो अपने गैस में पूरा गैस उस लेके अपने बॉडीगार्ड के साथ। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड क्यों देती है। जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको लोग बॉडीगार्ड मुहैया करा रही है। और यहाँ आए और खुद से पूरा रजिस्टर जो काम होता है, इन लोग को पहले दौड़ाया जा रहा था। जो मुझे बाद में पता चला, तो इन लोग खुद पहले गैस में जाते थे, तो इनको जनवरी से टलाया जा रहा है कि अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आते रहिए। इन लोग कौन कंटिन्यू दौड़ रहा है, वहाँ जा रहा है, मुखिया के पास दौड़ रहा है, यहाँ जा रहा है। लेकिन जब तमाम सामने आए, तो ये देखिए कि जो गैस का एजेंसी जो मालिक है, वो ऑलरेडी यहाँ आके गैस देता है। ये स्थिति है यहाँ का। जी, आपने सुना पूरा वाकया, राकेश जी ने हमें बताया किस तरह से लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है। यदि आप भी जागरूक नहीं हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल खेल रहा होगा। जरूरत है सतर्क होने की। और अपना जो आधार कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, यदि आप किसी को देते हैं, तो उस पर आपको पैनी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है कि कहीं आपके नाम पर सरकारी योजना का लाभ कहीं दूसरे जो व्यक्ति हैं वो तो नहीं ले रहे हैं। जरूरत है आपको सतर्क होने की। और कैपिटल न्यूज की खबर के बाद सदर SDM नैन्सी सहाय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आस्था गैस की जांच पड़ताल की है। कई अनियमितता सामने आई है और इसके बाद उन्होंने भारत गैस में भी जांच की। तो इस तरह से जो एक नया मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद गैस एजेंसी वाले लोगों पर कार्रवाई करना और जो वो मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ लोगों को न्याय दिलाना अति आवश्यक बन जाता है। मुख्यमंत्री और DGP के आदेश के बाद शहर में ट्रैफिक चेकिंग बढ़ा दी गई है। छमुहान चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी व ट्रैफिक प्रभारी द्वारा वाहनों का जांच किया गया। हेलमेट नहीं लगाने वाले, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले चालकों का वाहन जब्त कर लिया गया। हालांकि फाइन देने के बाद गाड़ी छोड़ दिया गया। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि हर रोज ट्रैफिक जाँच अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक कानून का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हेलमेट चेकिंग हो रहा है, इंश्योरेंस का और ड्राइविंग लाइसेंस। कई ऐसा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो चला रहे हैं उन पर फाइन लिया जा रहा है। 181 हो गया धारा ड्राइविंग लाइसेंस का, 182 हो गया। ये सब धारा में हम लोग फाइन कर रहे हैं। और सर, CM झारखंड के CM का भी आदेश था कि हेलमेट चेकिंग चलाया जाए। उसको ट्रिपल राइड वगैरह है वो नहीं करना है, हेलमेट पहन के चलना है, उसी का हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। ये चेकिंग लगातार चल रहा है। चेकिंग तो हर दिन चलाया जा रहा है, प्रत्येक दिन चेकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। हेलमेट चेकिंग, अंडर एज लड़के जो गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों के लिए हमेशा अभियान चलते आ रहा है। और अभी कुछ विशेष अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट और CM साहब का एक आदेश हुआ है व्यापक पैमाने पर हेलमेट चेकिंग करने का। उसी के आलोक में हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है। सर, अब तक कितने गाड़ी पकड़े गए? अभी तक लगभग 80 गाड़ी पकड़ी गई है।
ठीक। और हर चौक चौराहे पर कार्यक्रम चलाया जाएगा और लगातार चलाया जाएगा। रघुवर सरकार द्वारा पारित दोहरी नियोजन नीति का विरोध यूं तो पलामू में पिछले माह से ही शुरू हो चुका है। छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को साथ मिल चुका है झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह उर्फ बबलू सिंह का। बहुत ही कम समय में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी बेहतर छवि बनाने वाले ऊर्जावान युवा नेता बबलू सिंह ने सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज कर दिया है। लगभग हर रोज समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए बबलू सिंह सरकार के दोहरी नियोजन नीति के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। श्री सिंह के इस अभियान को सभी वर्गों का साथ मिलने लगा है। पलामू को स्थानीय नीति के लाभ नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। वहीं अभिमन्यु सिंह की माने तो सरकार जब तक फैसला नहीं बदलती तब तक उनका यह आंदोलन सह जागरूकता अभियान अनवरत जारी रहेगा। लोगों को वोट देना उचित है या अनुचित है? हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे युवा कुछ करेंगे, कम से कम नौकरियां मिलेंगी, जो नौकरी निकलेंगी गाँव में वो दिन मिलेगी, लेकिन वो नौकरी हम लोग को नहीं मिल सकती है क्योंकि रघुवर सरकार ने दोहरी नीति किया है। आए दिन व्यवसायियों के साथ लूटपाट की हो रही घटनाओं पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए पलामू में बाजार सुरक्षा समिति का गठन किया जा रहा है। पलामू एसपी इंद्रजीत महता के निर्देश पर लेस्लीगंज में बाजार सुरक्षा समिति का गठन हुआ। बाजार सुरक्षा समिति के सदस्यों का पुलिस के साथ तालमेल रहेगा। किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित किया जाएगा। बाजार सुरक्षा समिति के निर्माण से बेखौफ अपराधियों पर अब शिकंजा कसने का आसार है। पुलिस व व्यवसायी एक दूसरे को सहयोग कर भय मुक्त बाजार का निर्माण करेंगे। लेस्लीगंज बाजार सुरक्षा समिति बैठक में जहां तारकेश्वर पासवान को अध्यक्ष चुना गया, वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुमित कुमार सिन्हा, सचिव पद पर चंदन सोनी जबकि महासचिव तनवीर आलम को बनाया गया। आज पुलिस अधीक्षक महोदय पलामू के निर्देश के आलोक में लेस्लीगंज बाजार सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आए दिन बाजार में आपराधिक तत्वों द्वारा किसी से रंगदारी मांगना या किसी अव्यवस्था फैलाना, उस को नियंत्रण करने हेतु और उस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक बाजार सुरक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से सभी स्थानीय व्यावसायिक बंधु को इसमें शामिल किया गया है। जो समय रहते किसी भी आपराधिक घटना की सूचना अगर मिलती है तो समय रहते जो है सो उसका सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे और पुलिस प्रशासन उन्हें आश्वस्त किया है। जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए विंध्याचल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अनोखा पहल किया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा मलेरिया मुक्त जिले के निर्माण के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। सदर प्रखंड के जोड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत ट्रस्ट के दर्जनों प्रशिक्षित सदस्य गांव में जाकर घर घर लोगों को निःशुल्क मलेरिया जांच करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित पाया जाता है तो उसका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को मलेरिया से बचने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। अभियान के शुरुआत में ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंह ने बताया कि मलेरिया से बचने के लिए जागरूकता ही बचाव है। मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए ट्रस्ट की ओर से यह अभियान 25 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा। आज दिनांक 11/4/2017 से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं नेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम के द्वारा। जो 25/4/2017 को मलेरिया दिवस है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं, डोर टू डोर घर घर जा करके उनको मलेरिया का चेकअप कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और उनको बता रहे हैं कि मलेरिया कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है, किस कारण से हो सकता है। और
हमारे जो गांव में जो लोग हैं जो अपने घर के आगे जो गंदगी रखते हैं और मच्छरदानी यूज नहीं करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें अवेयरनेस को बता रहे हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं कि नहीं, आपको मलेरिया से बचना है। और मेरा यही प्रयास रहेगा। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ सारे अधिकारी पदाधिकारी महोदय जो भी हैं कि अगर हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो हमारे साथ सपोर्ट करें, हमको सपोर्ट करें, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करें और लोगों को हर घर में मलेरिया से स्थानीय टाउन हॉल में जागरूकता नागरिक सेवा केंद्र की ओर से कैशलेस प्रशिक्षण सह शपथ समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आयुक्त पलामू राजीव अरुण एक्का ने किया। मौके पर श्री एक्का ने बताया कि कैशलेस से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, टैक्स चोरी पर लगाम लगेगा और देश के विकास में तीव्रता आएगी। वहीं संस्था के प्रमंडलीय समन्वयक धनंजय पासवान ने बताया कि पूरे प्रमंडल को कैशलेस करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जल्द ही जागरूक नागरिक सेवा केंद्र के द्वारा पूरे राज्य में कैशलेस सेवा शुरू की जाएगी। मौके पर पूरे प्रमंडल से आए संस्था के डिस्ट्रिक्ट लेवल से पंचायत लेवल तक के कोऑर्डिनेटर को कैशलेस को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र जो है संस्था, उसके माध्यम से यहाँ पे 1 दिवसीय जो यहाँ पे कैशलेस ट्रांजैक्शन के संबंध में जो जागरूकता अभियान के रूप में विभिन्न जगहों से जनप्रतिनिधियों को, जिला परिषद के प्रमुख संघ, मुखिया संघ, इसके माध्यम से जो पूरे क्षेत्र में किस तरीके से बिना नकद के लेन देन की व्यवस्था हो सकती है, भ्रष्टाचार को किस तरह से अंकुश लग सकता है, किस तरह से राजस्व जो राज्य सरकार को जानी चाहिए वो राज्य सरकार को सीधे जाएगा। इन सब विषयों को ये जागरूकता का फैलाने का पहला कदम है, मैं समझता हूँ। और इसको प्रखंड पंचायत स्तर पे ले जाकर के और आम नागरिकों के बीच में इसको और करने की आवश्यकता है। इस प्रमंडल में हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और हमारे राज्य सरकार का भी सपना है, आज के लिए इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे अमित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।